राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां
हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा, इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम
लेकिन लोकमाता अहल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी।